नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी अर्नब गोस्वामी की 7 दिनों में कन्वर्ट हो जाती है, मगर सिद्दीक कप्तान जो पिछले 1 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे, उनको अभी तक जो है रिहाई नहीं मिली है। 5 अक्टूबर को सिद्दीक कप्तान समेत 3 और जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो एक्टिविस्ट है, जो कार्यकर्ता है, जो सोशल वर्कर है, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आज जो है सिद्दीक कप्तान के मुतालिक एक खबर अपडेट ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जिस तरह से कप्तान को गिरफ्तार किया गया है वो आर्टिकल 32 को डिस्करेजिंग किया जा रहा है, यानी कमज़ोर किया जा रहा है। इस मामले में जो है 20 नवंबर को दूसरी सुनवाई होगी और 20 नवंबर को फैसला होगा कि कब तक गिरफ्तारी रहेगी, कब उनको बेल दिया जाएगा इस मामले पर। अब आपको बताते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था 5 अक्टूबर को, जब वो हाथरस का मामला हुआ था। जिस तरह से हाथरस में मनीषा के साथ ब्रुटैलिटी हुई थी और उस पर जो है ये लोग जो है सोशल वर्कर, कुछ जर्नलिस्ट मिलने गए थे, जो केरला बेस्ड लोग हैं, उनको जो बेस्ड जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको रिहाई नहीं मिली। अब जो है मथुरा के सेशन कोर्ट में इनकी रिहाई के, उनके बेल के ऊपर बात होती है, तो वहाँ पर जो है सेशन जज ये कह देते हैं कि इनको इस मामले में बेल फिलहाल नहीं मिल सकती। अब आपको बताते हैं कि क्या सारा मामला है और कौन कौन व्यक्ति है जिनको गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताइएगा कि सिद्दीक कप्तान के साथ साथ जो है इस मामले में अतीकुर रहमान को, मसूद आलम को और उसके बाद जो है महमूद आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि ये मनीषा से मिलने जा रहे थे और मनीषा से मिलते वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया था। सेशन जज मेरठ में जो है सेशन जज मयूर जैन ने ये कहा है कि फ़िलहाल इनकी जो गिरफ्तारी है वो यूं ही रहेगी, जो गिरफ्तारी को रिजर्व रखा है, अभी बेल नहीं दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब देश में इसी तरह का माहौल बन जाता है, देश के में इस तरह की चीज़ें सामने आती है, तो जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मिलने जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा मामला क्यों किया जाता है, क्यों उनको गिरफ्तार किया जाता है। आप समझिए कि 5 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए, 5 अक्टूबर से आज लगभग 1 महीना से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इनकी कब रिहाई मिलेगी, कब इनकी रिहाई पर जो है कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी, कब इनके परिवार वाले लोग फिर से अपने परिवार के लोगों के साथ मिल सकेंगे और कब इनकी जो है रिहाई होगी। अब आपको बताते हैं कि ये जो तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो है मसूद आलम है, अतीकुर रहमान है और मोहम्मद आलम है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार उस वक्त किया गया था जब ये सिद्दीक कप्तान के साथ हाथरस जा रहे थे। ये तीनों लोग जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और मनीषा के लिए आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो जितने लोग हैं सबको जो है क्या क्या चार्जेस के तहत गिरफ्तार किया गया, क्या चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए और किस तरह के चार्जेस लगाए गए, वो समझिए, वो बड़ा अहम है। पहला आप समझिएगा कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगा है वो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA इनके ऊपर भी लगाया गया है। यानी सेक्शन 17, सेक्शन 18 जो UAPA एक्ट का है उसके ऊपर भी लगाया गया। बेसिकली UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगाया जा सकता है, उनके ऊपर लगाया जाता है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस जो कोई भी मनीषा के मामले में गिरफ्तार हुआ है और ख़ास करके अगर वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है या मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता है, उनको यूं ही गिरफ्तार किया गया है, ना किसी तरह की कोई बातचीत सामने, बस मिलने गए और गिरफ्तार किया। उसके साथ साथ आप समझिएगा कि इंडियन पीनल कोड के 124A के तहत भी गिरफ्तार किया, जिसमें जो है सिडिशन का चार्ज होता है, यानी उनके ऊपर एक सिडिशन का भी चार्जेस लगाए गए। साथ ही साथ सेक्शन 153 प्रमोटिंग एनिमिटी अमंग पीपल ऑफ बेसिस ऑफ रिलीजन, माने कि इनके ऊपर ये भी चार्ज लगाया गया कि ये धर्म के आधार पर लोगों को जो है बांट रहे, लोगों के अंदर डर फैला रहे, दुश्मनी का बीज बो रहे हैं। साथ ही साथ जो 295A लगाया गया डेलिब्रेशन मेलेसियस एंड एक्ट इंस्टेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग, यानी कि जो है 295A भी लगाया, जिसके तहत अंतर्गत ये आता है कि किसी तरह का जो है रिलीजियस चीज़ों को मेलिशियस तरीके से यानी गंदे तरीके से उच्चारण किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है और समाज में भड़काव होता है। साथ ही साथ सेक्शन 65, 72 एंड 75 भी जो है IT एक्ट लगाया गया। यानी इतने सारे सेक्शन इसलिए लगाए गए हैं, जो सेक्शन इसलिए लगाए क्योंकि वो मनीषा से मुलाकात करने गए थे, मनीषा के लिए आवाज़ उठाने की। जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें जो है आप अगर जानेंगे तो ये तीनों लोग बड़े छोटे वर्क से आते हैं। जो है अतीकुर रहमान एक स्टूडेंट है, मसूद आलम जो है PhD के स्टूडेंट है और साथ ही साथ मोहम्मद आलम, ये जो तीनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट कह सकते हैं, सोशल वर्कर कार्यकर्ता, ये सारे लोग जो है मतलब कि बहुत छोटे घर से आते हो। तो जिसमें जो है महमूद आलम एक टैक्सी ड्राइवर है, कैब ड्राइवर। आप बताएं कि इनको जो है UAPA का चार्ज लगा दिया गया, इनके ऊपर जो है मेलेशियस एक्ट लगा दिया गया, इनके ऊपर जो है आप कह रहे हैं कि रिलीजियस भड़काव को बढ़ाने का एक्ट लगा दिया गया है। समझना होगा कि जो लोग भी किसी दूसरे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह का एक्ट लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय के खिलाफ जो है नफरत भरी जा रही है। मैं रज़ान सारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।